हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 10। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टर्म। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है और कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले आप कोई भी प्लेन को बताते हो, यूजुअली यू डिनोट इट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका वाई डैश होता है, ये आपका एक्स डैश होता है। सेंटर वाला पॉइंट जो होता है इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ओरिजिन, तो इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक्स डैश ओ एक्स एक लाइन है, वाई डैश ओ वाई एक अनदर लाइन है। ये आपस में परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के इंटरसेक्ट करती हैं एट ओ। तो देखो आप ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ, तो इस प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। नाउ अगर हम किसी भी पॉइंट, लेट सपोज आई एम कंसीडरिंग हेयर पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई, x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, तो कहने का मतलब हुआ क्या, इफ आई जस्ट प्लॉट लाइक दिस, तो यहां पर जीरो ओरिजिन से ये दूरी कितनी है, दिस डिस्टेंस इज x1, और ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है यहां से, मतलब अगर आप यहां से भी कैलकुलेट करोगे ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज y1। ओके, यू कैन कंसिडर इट y1 हेयर एज वेल। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, y1 है। तो जो पॉइंट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस, ये y एक्सिस से जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया ये x1 है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो x कोऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम है एब्सीसा, इसको आप अब्सीसा भी कहते हो। और जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस ये है, इससे जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो, दिस इज द डिस्टेंस y1, तो इस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, यू रेफर इट एज y कोऑर्डिनेट, और इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब्सीसा जो है x1 हुआ, ऑर्डिनेट y1 हुआ। और अगर हम इसको एक साथ लिखें तो इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐसे इस फॉर्म में लिख दूं x1 y1 विद इन द पैरेंथेसिस ब्रैकेट, तो हम इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और जिस ज्योमेट्री के सेगमेंट के अंडर हम इसको पढ़ते हैं, दैट ज्योमेट्री इज रेफर्ड टू एज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, आप यहां पर ध्यान से समझ पा रहे हैं कि अगर मैं कोई भी डिस्टेंस यहां पे कैलकुलेट करना चाहता हूं, लेट मी प्लॉट अनदर कोऑर्डिनेट प्लेन। आपको ये पता है दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, दिस इज ओरिजिन O। अगर मैंने लेट सपोज यहां पर पॉइंट P 2,3 लिया है, लेट अस कंसीडर, तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 की वैल्यू 2 होगी, y1 की वैल्यू 3 होगी। कहने का मतलब यहां से 0 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो पॉइंट अगर मैं प्लॉट करना चाहूं 2,3, तो 2 यहां पर है और 3 यहां पर है, तो यहां पर ये पॉइंट आएगा। दिस पॉइंट कैन बी कंसीडर्ड एज 2,3। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। 2 जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द y एक्सिस से कितने दूर है, दैट इज 2, इसी को तो अब्सीसा बोला। और 3 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, यहां से कितना ऊपर है, दैट इज ऑर्डिनेट, जो कि 3 आया।
तो आपको यहां पर अगर पॉइंट इस तरीके से दे दिया जाए, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। बट व्हाट इफ अगर मैं पॉइंट आपको ऐसे करके दे दूं कि इन दोनों डिस्टेंस का आप कैलकुलेट करके बताओ। लेट अस कंसिडर दिस इज अ पॉइंट P, दिस इज अ पॉइंट Q, ये आपका x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, एंड दिस इज द ओरिजिन 0। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 है, Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। मैं आपको बोलूं फाइंड डिस्टेंस PQ के बीच की दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझो। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको PQ का बताना है, हम यहाँ पे मॉड वैल्यू लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो यदि आप सॉल्व करोगे आंसर नेगेटिव में भी आएगा, तो यू विल ऑटोमेटिकली ट्रीट इट एज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या होगा, ध्यान से समझो। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। यदि आपको PQ निकालना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपने स्क्वायर लगाना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है फॉर द डिस्टेंस फॉर्मूला। बेसिकली है क्या ये वाला टर्म, दिस इज द डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड दिस इज डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। पहले एब्सिसा वाले को डिफरेंस करके स्क्वायर करोगे, देन ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करके निकाल के आप स्क्वायर करोगे। लेट अस सी द क्वेश्चंस हाउ यू नीड टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2, 3 एंड 4, 1। तो जाहिर सी बात है, आप किसी को P कंसिडर कर सकते हो और Q इसको आप कंसिडर कर सकते हो। x1 यहां पर 2 हो जाएगा, y1 यहां पर 3 हो जाएगा, x2 यहां पर 4 हो जाएगा, y2 यहां पे 1 हो जाएगा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इफ यू नीड टू अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपको ये फॉर्मूला बताया मैंने, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यू नीड टू जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू। x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है 3 स्क्वायर। सॉल्व इट आउट। 4 minus 2 is 2 square, 1 minus 3 is minus 2 square, 2 square is 4, minus 2 square is also 4, तो 4 plus 4 is 8, अंडर रूट ऑफ 8। एंड यू नो कि अंडर रूट ऑफ 8 अगर निकालना हुआ तो आप इस मेथड को यूज करते हो ना। 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर, जो अनपेयर्ड रह गया उसको अंदर रहने दिया। सो दिस इज द वैल्यू। जब भी आप किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हो तो आप यूनिट जरूर लगाते हो, मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा, बट इस क्वेश्चन में कहीं पर भी यूनिट मेंशन नहीं है, तो आपको सिंपली राइट इट एज यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। इसका सेकंड पार्ट को हम अप्रोच करते हैं, ये वाला क्या है सेकंड क्वेश्चन। आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे -5 एंड 7, -1, 3। तो इसको आप P कंसीडर कर सकते हो ना, और इसको आप Q कंसीडर कर सकते हो। x1 की वैल्यू नोट इट डाउन, y1 की वैल्यू नोट इट डाउन, x2 की वैल्यू नोट इट डाउन, y2 की वैल्यू नोट इट डाउन। यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। नाउ -1 माइनस, ध्यान से देखो, x2 की जगह में -1 लिख दिया, ये माइनस यहां पर लिख दिया। x1 की वैल्यू है -5, सो यू विल राइट इट एज -5, ओके, प्लस y2 is 3, y1 is 7 स्क्वायर।
आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। x2 की वैल्यू इज -1 नोटेड डाउन, फिर ये माइनस साइन है, माइनस साइन है, फिर x1 की जगह -5 लिखना है, तो ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, जो आपके पास ये टर्म है, जब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये ब्रैकेट हट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 + 5 कितना होता है, इट इज 4, और 3 - 7 कितना होता है, -4। यू विल गेट वॉट, √16, √16 दैट इज √32। अगेन आपको ये मैं बता दूं 32 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई अगेन 2, डिवाइडेड अगेन बाई 2। ओके, नाउ मेक पेयर्स। 2 बन गया, 2 बन गया, 2 अकेला रह गया, तो जो पेयर बन गया उसको बाहर, जो अंदर छूट गया उसको अंदर लिख दो, जो अनपेयर्ड है उसे अंदर लिख दो। दैट इज 2 × 2 इज 4 √2 यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, हाउ टू अप्रोच दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नाउ थर्ड पार्ट आप खुद से करो। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज दिस पर्टिकुलर वीडियो और खुद से ट्राई करो करने का। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, हमारे पास पॉइंट दे रखा है a, b एंड सेकेंड इज -a, -b। तो इसको मैं p कंसीडर कर रहा हूँ, इसको मैं q कंसीडर कर रहा हूँ। x1 की वैल्यू a है, y1 की वैल्यू b है, x2 की वैल्यू -a है, y2 की वैल्यू -b है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, तो pq जो डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा, दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यू विल गेट वॉट, -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। This is what, -a is -2a whole square, -b is -2b whole square। अच्छा, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। ओके, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी दोनों केस में। 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a² आएगा। सिंपली 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a²। ऐसे यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड b का स्क्वायर इज b²। मैं यहां पर 4 कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो √4 मल्टीप्लाई बाई √a² प्लस b² ले सकता हूं। 4 के ऊपर भी अंडर रूट और a² प्लस b² के ऊपर भी अंडर रूट। इस बेसिकली इस अंडर रूट को स्प्लिट किया है मैंने। √4 इज 2 और अंदर क्या बचा, a² प्लस b²। तो you get the result 2a² plus b². You need to mention the units, therefore this is the required answer. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। Okay, moving towards the next question, determine if the points, these are the points, are collinear or not. First of all, you need to understand the condition for collinearity. कोलिनियरिटी का मतलब होता क्या है, ऑफ 3 पॉइंट्स। ओके, जो पॉइंट्स आपको, यदि कोई 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए, बी एंड सी, इसको आप कोलिनियर कब बोलोगे, जब सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। यानी कि आपके पास ए, बी और सी है, ठीक है, आपने ए बी डिस्टेंस निकाला, बी सी डिस्टेंस निकाला, ए सी डिस्टेंस निकाला, किन्हीं भी 2 का सम करो थर्ड के बराबर आ जाए। इस कंडीशन को बोलते हैं कोलिनियरिटी एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आपको जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं, लेट अस कंसीडर एज पर द क्वेश्चन, ए दे रखा है 1,5, बी दे रखा है 2,3, सी दे रखा है आपको -2, -11। तो आपको यहां पर ये कंडीशन अप्रोच फुलफिल करनी आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिटरमाइन ए बी डिस्टेंस।
तो ए बी डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। तो कैसे यूज करोगे? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। You will get what? 1 square plus minus 2 square, that is what? 1 plus 4, that is under root of 5. AB की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 5 आ गई। नाउ यू नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू फॉर BC। अब ये B है, ये C है, इसकी वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। नाउ BC इज अंडर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। सिंपली मैंने क्या किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जस्ट सॉल्व इट आउट। -2 इज -4 का स्क्वायर, -11 -3 इज -14 का स्क्वायर। यू विल गेट व्हाट? अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 196, डेट इज अंडर रूट ऑफ 212। ओके, नाउ AC निकालना है। AC A ये है, C ये है, तो AC डिस्टेंस निकालना है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायर्ड फॉर्मूला एज वेल। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, दिस इज द रिजल्ट। तो यू विल गेट व्हाट? -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। You will get what? 9 plus 16 square is 256, that is under root 265. Now as per the condition क्या बोलता है? ये है condition, this is the condition कि आपको ये फुलफिल करना चाहिए। तो चेक करो, AB की वैल्यू थी √5, लेट अस राइट √5। BC की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 212, AC की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 265। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? नहीं, इट इज क्लियर कि ये फुलफिल नहीं हो रही है। हेंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, हेंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। जो हमको पॉइंट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, द पॉइंट्स मेंशन इन द क्वेश्चंस आर नॉट कोलिनियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द शेप्स। सबसे पहले आपको आइसोसेलिस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एक आइसोसेलिस ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। 2 साइड्स आर इक्वल, कोई भी 2 साइड्स हो सकती है, ठीक है। हमें इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस का मतलब ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ओके, ये पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। लेट अस कंसीडर इट एज A, B एंड C। और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? 5, -2। ओके, 5, -2 दे रखा है, 6, 4 दे रखा है, 7, -2 दे रखा है। ठीक है, चेक करना है कि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस हैं या नहीं। तो कैसे पता लगेगा? आपको यहां पर चेक करना है कि कोई 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। चेक एनी 2 साइड्स आर इक्वल और नॉट। तो सबसे पहले तो आप AB डिस्टेंस निकालोगे, फिर BC डिस्टेंस निकालोगे, फिर AC डिस्टेंस निकालोगे, और कोई भी आपस में 2 बराबर हो गए तो वी कैन कंसीडर दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम AB डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 5, -2, और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6, 4। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल गेट 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। आई होप इट इज clear to you now what I am writing? y2 minus y1 whole square. You will get what? 1 square plus 4 plus 2 का whole square, that is what? 1 plus 6 square, that is 36, that is under root of 37. Now we need to find the value for BC.
बी के कोऑर्डिनेट्स आपको मेंशन्ड है 6,4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स मेंशन्ड आर 7,-2. Now you need to apply the distance formula again and you will get the value for BC. 7 minus 6 का whole square plus minus 2 minus 4 का whole square. You will get under root of 1 square plus minus 6 का whole square, that is under root of 1 plus 36, that is under root of 37. Okay. Now check again for the case of AC. एक का कोऑर्डिनेट कितना है 5,-2, सी का कोऑर्डिनेट इज 7,-2. यू नीड टू अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला. यू विल गेट 7 minus 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 minus 2 का होल स्क्वायर एंड यू विल गेट द रिजल्ट. 2 square is 4 plus -2 minus -2, this will become plus. तो -2 plus 2 is 0, 0 whole square is 0. You will get under root of 4, that is 2. हमने क्या कंडीशन बोली कि एनी टू साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. तो आप यहां पर देख पा रहे हो अंडर रूट ऑफ 37 इज इक्वल. तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, डेट इज अंडर रूट ऑफ 37 यूनिट्स. हेंस जो गिवन पॉइंट्स हैं आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आई होप इट इज क्लियर टू यू किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी. 4 फ्रेंड्स हैं, उनको बिठाया गया है ए बी सी डी पॉइंट्स पे. चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स. चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर. चंपा ने चमेली को बोला कि ABCD एक स्क्वायर बन रहा है. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ कि कौन सही है कौन गलत. क्या ये स्क्वायर बन रहा है? यू नीड टू आइडेंटिफाई. तो आपको स्क्वायर अगर पता करना है, सबसे पहले आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, बी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, सी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, डी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. तो देखो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सिस से 3 है, वाई एक्सिस पे 4 पे है, तो 3,4. ऐसे बी का चेक करो, एक्स एक्सिस से बी 6th पोजीशन पे है, वाई एक्सिस पे 7th पोजीशन पे है, 6,7. सी का चेक करो, दिस इज 9 एंड दिस इज 4, 9,4. ऐसे डी का चेक करो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर डी, दिस इज 6th एंड दिस इज 1, 6,1. अच्छा, कंडीशन फॉर स्क्वायर है. अगर कंडीशन फॉर स्क्वायर चेक करना है कि सही बोला या गलत बोला, कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपको ये पता होता है ना, अगर कोई एक स्क्वायर बन रहा है, लेट अस कंसीडर द स्क्वायर. हम यहाँ पर एक स्क्वायर प्लॉट करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द स्क्वायर. ओके, अगर मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर प्लॉट किया है, दिस इज ABCD, तो स्क्वायर का सारे साइड्स बराबर होते हैं, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. और साथ ही उसके जो डायगनल्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो इक्वल. AC इज इक्वल टू BD. तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. मीन्स साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर इक्वल. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तभी हम इसको क्या बोलेंगे, दिस जो यहां पे शेप बन रहा है, इट विल फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ अ स्क्वायर. और यहां पर चंपा जो है वो करेक्ट हो जाएगी कि हाँ उसने सही इमेज बताई है कि स्क्वायर शेप फॉर्म होगा. तो हमारा टास्क क्या है, ये सारे डिस्टेंस को निकालना. तो एक एक करके सब डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकालेंगे. तो वही अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो ए बी कौन सा पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट्स है. तो रखो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर. यू विल गेट वॉट, 9 प्लस 9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 18. ऐसे ही आप BC का निकालो, यू विल गेट वॉट, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर. यू विल गेट वॉट,
अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट ऑफ 18. लेट अस फाइंड आउट फॉर द सी डी एज वेल. सी डी कौन सा है? ये है C, ये है D. तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर. You will again get 9 plus 9, that is what? Under root of 18. Now find for the case of dA as well. Under root of 3 minus 6 का whole square plus 4 minus 1 का whole square. You will get again what? Under root 9 plus 9, that is under root of 18. तो सारी साइड्स बराबर है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई. आपको दिख रहा है ऑल द साइड्स आर इक्वल अंडर रूट ऑफ 18 यूनिट्स. नाउ अब हम डायगोनल्स निकालते हैं, AC एंड BD. AC एंड BD. तो मैं यहां पर ध्यान से देखो आप, AC जो है ये है कोऑर्डिनेट्स. तो AC के लिए आप लिख सकते हो ना अंडर रूट ऑफ x2 माइनस AC. अगर आपको निकालना है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. अगर आपको AC निकालना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर. यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 36, दैट इज 6 यूनिट्स. ये तो आपने एक डायगोनल निकाल दिया. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट फॉर द BD. तो BD जो है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ BD. ओके, तो BD के लिए अलग से निकालो. देयरफॉर जो BD जो होगा अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, दैट इज 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 36, दैट इज 6. तो कहने का मतलब क्या है, जो ये सारी कंडीशंस जो हमने बोली ये सारी फुलफिल हो रही है. साइड्स भी इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है. हेंस ABCD जो फॉर्म हुआ है इज स्क्वायर. क्वेश्चन में पूछा गया क्या चंपा का जो अजम्पशन था वो सही है या गलत? यस, चंपा इज करेक्ट अबाउट हर थिंकिंग. जो उसने सोचा था कि ABCD इज अ स्क्वायर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट सीम्स दैट चंपा इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. ओके, मूविंग टूवर्ड्स द next and the similar type of questions. Name the type of quadrilateral formed. कौन सा quadrilateral बनेगा? तो quadrilateral क्या होता है? 4-sided closed figure. तो आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करो. पहले आपको यहां पर A के वर्टिसेस दे रखे हैं, B जो है उसके भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, C के कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन्ड है, D भी मेंशन्ड है. तो कहने का मतलब अगर ये किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, लेट अस सपोज आई डू नॉट नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल, बट ये किसी भी शेप का लेट सपोज क्वाड्रिलेटरल बनता है. लेट सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल 4-sided क्लोज्ड फिगर. ओके, मैं यहां पर ABCD मेंशन कर रहा हूं. दिस इज ABCD, दिस इज -1 -2, दिस इज 1, 0, दिस इज -1, 2, दिस इज -3, 0. हमें यहाँ पर सारी साइड को कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है और डायगोनल्स को डिटरमाइन करना है. मतलब सारी साइड बोले तो AB, BC, CD, DA, AC एंड BD ये डायगोनल्स हो गए. ऊपर वाले ये सारी साइड्स हो गए. हमें सब कैलकुलेट करना है. तो अगर हम AB को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, यू विल गेट 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर. यू विल कैलकुलेट एंड यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 8. इस तरीके से आप BC को भी सॉल्व करोगे. -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 8 एज वेल. ऐसे ही आप CD को कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट वॉट? -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 8. Similarly, you will solve for the case of DA. You will get -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर, you will get अंडर रूट ऑफ 8. All sides are equal. Okay. नेक्स्ट अब हम डायगोनल्स को कैलकुलेट करते हैं AC एंड BD. तो AC जो है, अगेन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला.
ये है a और ये है c, तो -1 +1 का होल स्क्वायर +2 +2 का होल स्क्वायर, यू विल गेट √0 + 4 का स्क्वायर इज 16, यू विल गेट 4. BD इज वॉट? -3 -1 का होल स्क्वायर +0 -0 का होल स्क्वायर, यू विल गेट √16 + 0 दैट इज 4. तो आप यहां पर देख रहे हो AB जो है BC के बराबर, CD के बराबर, DA के बराबर, इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. AC जो है BD के बराबर, इसका मतलब डायगोनल्स आर इक्वल. इट सीम्स टू बी, हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी थी ना, ये किसकी कंडीशन थी? स्क्वायर की कंडीशन थी. हेंस जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD इज अ स्क्वायर. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना. सेकंड पार्ट को करते हैं इस क्वेश्चन का. इसमें भी हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है. ध्यान से समझना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा. तो सेकंड वाले में A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, C के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एंड D के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. अच्छा, अब यहां पर आपको नोन पता लग गया, सारी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने. तो पहले AB को फाइंड आउट करो. यू विल गेट -3 का होल स्क्वायर +5 -1 का होल स्क्वायर, यू विल गेट √36 + 16 दैट इज √52. ओके, √52 को आप इस तरीके से अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहो, 2 26 2 13 13 1, तो 2 बाहर 13 अंदर. BC निकालो, यू विल गेट वॉट? 3 -0 का होल स्क्वायर +1 -3 का होल स्क्वायर, यू विल गेट √9 + 4 दैट इज √13. CA निकालो, दैट इज √0 + 3 का होल स्क्वायर +3 - 5 का होल स्क्वायर, यू विल गेट √9 + 4 इज √13. अच्छा, आप यहां पर एक चीज ध्यान से देख पा रहे हो? बताना. हमने कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी पढ़ी थी. क्या बोला था? सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू अनदर साइड. तो यहां पर भी तो वही हो रहा है. BC और CA को ऐड करो, यू विल गेट AB. √13 और √13 को ऐड करो, यू विल गेट 2 √13. तो कहने का मतलब जो हमको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, A, B एंड C आर कोलिनियर. ये कोलिनियर है, मतलब एक लाइन प्लॉट करेंगे और D कहीं पर भी होगा. फॉर एग्जाम्पल हम इसको ज्वाइन करना भी चाहें तो कैसे ज्वाइन कर लेंगे? ये तो 3 साइडेड फिगर बन रहा है. बात समझ में आ रही? कोलिनियर का मतलब क्या? एक लाइन बन रही है. तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर शोइंग कोलिनियरिटी. हेंस जो A, B, C एंड D है, डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल. वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेकंड वाला क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएगा. थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं एंड दिस इज द टास्क फॉर यू एज वेल. A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4,5, B के कोऑर्डिनेट्स आर मेंशन्ड एज 7,6, C के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 4,3, D के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 1,2. ओके, आप यहां पर सॉल्व इट आउट. कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, बोला गया है ABCD. तो हमको सब चीज निकालनी है, साइड से लेके डायगोनल. दिस इज द टास्क फॉर यू. आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यूज जो आएंगी. AB का डिस्टेंस आएगा √10, BC का वैल्यू आएगा √18 और सॉल्व करोगे यू विल गेट 3 √2. CD की वैल्यू आएगी √10, DA की वैल्यू आएगी √18 दैट इज 3 √2. AC की वैल्यू आएगी √4 दैट इज 2 एंड BD की वैल्यू आएगी √52 दैट इज 2 √13. ये कैसे निकाला? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. पूरा चैप्टर ही इस पर बेस्ड है. यहां पर ध्यान से देखो, AB इज √10, CD इज √10, इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल. BC इज 3√2 और DA इज 3√2, इसका मतलब ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये और ये.
तो कहने का मतलब यहां से क्या पता लगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। Hence, AB is equal to CD, BC is equal to DA, और AC is not equal to BD. It is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम होगा ना, क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा। अगर यहाँ पे मैंने इक्वल क्यों लिखा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। जब नहीं इक्वल है तब ये पैरेललोग्राम है। क्या होता अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाती, यहां पर मेंशन कर लो, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सारे अपोजिट साइड्स इक्वल होते, अपोजिट साइड्स आर इक्वल विद डायगोनल्स आर इक्वल, देन इट विल बी द केस ऑफ रेक्टेंगल। इस कंडीशन में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो है बट डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल, तो इट इज अ केस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको पता है इस तरीके से बनता है, रेक्टेंगल आपको पता है इस तरीके से बनता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, ध्यान से देखना, अगर मैं ये बनाऊं दिस इज द एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई डिस्टेंस की दूरी कितनी हो जाएगी, 0। तो इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से वाई एक्सिस का डिस्टेंस 0 है, क्योंकि वो लाई ही एक्स एक्सिस पे कर रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होती। और अगर यहाँ पे y एक्सिस लिखा हुआ होता, y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो x की वैल्यू 0 हो जाती और y की वैल्यू y रह जाती। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कहीं पर लिखा हुआ है पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, इसका मतलब x, 0 लोगे, और कहीं पर लिखा है पॉइंट ऑन y एक्सिस, इसका मतलब 0, y लोगे। तो यहां पर तो हम ये मेंशन यूज करेंगे। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -5, -2, -9। अच्छा ध्यान से देखना, मैं ए पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं, ये बी पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं ये, और जो मेरे पास ये पॉइंट दे रखा है इसको मैं x, y, x, 0 कह सकता हूं। उसने क्या बोला कि इस पॉइंट से ए और बी आपस में इक्विडिस्टेंट हैं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है, ये बोला है इसने। ध्यान से देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस जिससे 2, -5 एंड -2, -9 आर इक्विडिस्टेंट, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि PA इज इक्वल टू PB है। ये कंडीशन आपको दे दी। अब मुझे ये बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला में आप अंडर रूट यूज कर रहे हो ना हर जगह, आप अंडर रूट यूज कर रहे हो ना हर जगह, तो क्या मैं इस अंडर रूट के साइन को हटाने के लिए पहले ही यहां पर लिख दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स? तो यानी कि PA का स्क्वायर और PB का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। तो PA का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। अब की बार अंडर रूट नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिकॉज मैंने स्क्वायर लगा दिया। ओके, इक्वल PB, ध्यान से देखो, अब इसमें x2 - x1 का होल स्क्वायर करके देखो, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, सॉल्व इट आउट। अब यहां पर यूज करना आना चाहिए आपको आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर इज a² प्लस b² प्लस 2ab, सॉरी -2ab। तो यहां पर भी वही लग रहा है, लगाओ,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, एंड इसको सॉल्व करो, -5 माइनस 0 का स्क्वायर, ये 25 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, -2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2 इंटू एक्स प्लस 9 का स्क्वायर इज 81। सॉल्व इट आउट, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस 81। इस प्लस के एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कट रहा है, इस प्लस के 4 से प्लस का 4 कटा, ये आपस में नहीं कट सकते बिकॉज साइन अपोजिट है, इसलिए -4 प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। -4 प्लस 25, ये सब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -4x लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को एक साथ लिखो, तो ये हो जाएगा -8x इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लो, -8x माइनस 56 इज 0, माइनस का 8x इज इक्वल टू 56, x की वैल्यू 56 डिवाइडेड बाई -8, यू विल गेट -7। तो x की वैल्यू आ गई -7, y तो 0 था ही क्योंकि मैंने आपको बता दिया पॉइंट ऑन x एक्सिस है तो y हमेशा 0 रहता है, तो -7,0 पॉइंट P की वैल्यू क्या आएगी, -7,0 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ y, ये y बताना है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी क्यू इज 10 यूनिट्स। अच्छा, p की वैल्यू दे रखी है आपको 2, -3, q की वैल्यू दे रखी है 10, y, डिस्टेंस दे रखा है पी क्यू, वो कितना दे रखा है 10 यूनिट्स। तो आपको पता है ना पी क्यू जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 का होल स्क्वायर होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, यही है। तो पी क्यू दे रखा है आपको 10, ये हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखो 8 प्लस, अब यहां पर आप आइडेंटिटी यूज करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 8 का स्क्वायर है, सॉरी, यू विल गेट हियर इट एज 64। तो यहां पर आप इस आइडेंटिटी को यूज करो तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 6y हो जाएगा। सॉल्व इट आउट, 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 इज 73। सॉल्व करना है तो यू नीड टू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर करो, आपने जो ये टर्म लिया है इसमें स्क्वायर करो बोथ साइड, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, इट विल बिकम 10 का स्क्वायर 100 इज y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100? क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज 0? इट विल बिकम माइनस का 27 इज 0। अब आपको यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करना है। तो 27 कब आ सकता है, माइनस का 27, 9 और 3 जब 27 होता है और 9 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द 6, तो आप कह सकते हो 9y माइनस 3y माइनस का 27 इज 0, टेकिंग y कॉमन, टेकिंग -3 कॉमन, आपके पास एक बारी y प्लस 9 आया, एक बारी y माइनस 3 आया, दोनों को एक बारी 0 के बराबर रखो, यू विल गेट y की वैल्यू -9, यू विल गेट y की वैल्यू 3। तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पर आप पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू नहीं बोलोगे। तो जो क्वेश्चन में ये y की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, दिस इज द रिजल्ट कि y की वैल्यू या तो -9 होगी या तो 3 होगी, दोनों हो सकती है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर कराया है कि q एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है, ये q एक पॉइंट है 0,1 जो कि इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है फ्रॉम द पॉइंट p एंड r।
हमें पहले x की वैल्यू बतानी है, फिर QR डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फिर PR डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको इक्विडिस्टेंट बोला है तो QP और QR इक्वल होगा अगर इक्विडिस्टेंट है। ये मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया। तो यहां पर सबसे पहले आप QP के लिए लगाओ। इट विल बिकम 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यू विल सॉल्व इट आउट एंड you will get under root of 41. Similarly, you apply for the case of QR, you get x minus 0 का whole square plus 6 minus 1 का whole square and the result is x square plus 25. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है यानी कि इक्वल है। अगर QP QR के बराबर है तो अंडर रूट ऑफ 41 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 है। तो क्या मैं यहां पर ध्यान से समझो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकता हूं? अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली तो ये और ये कैंसिल हुआ। यू विल गेट 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 41 इज 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज 0, एक्स स्क्वायर इज 16, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 दोनों आ गई। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। यहां पर क्या वैल्यू आ गई, +4 भी हो सकती है, माइनस का 4 भी हो सकती है। अब उसने क्वेश्चन में बोला QR डिस्टेंस और PR डिस्टेंस निकालना है। तो भैया अब यहाँ पे कंडीशंस आ गई ना। अगर x की वैल्यू आप +4 ले रहे हो देन जो ये पॉइंट निकला था ना R, ये 4,6 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब QR डिस्टेंस निकालो। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,1 और R के कोऑर्डिनेट्स आपने लिख दिए। तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व इट आउट, यू विल गेट 41। ऐसे PR के लिए निकालो। यू विल गेट 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 82। ये तो था अगर x की वैल्यू +4 है। अब अगर -4 बोल दूं तो R के कोऑर्डिनेट -4,6 हो जाएगा। फाइंड आउट करो QR के लिए। -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यू विल अगेन गेट अंडर रूट ऑफ 41। PR के लिए निकालो। यू विल गेट -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 81 दैट इज 162। तो ये वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर ये डिफर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने अप्रोच किया है, हाउ ब्यूटिफुली वी हैव अप्रोच्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी रिपीटेटिव इन बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन which is also very very important question. Find the relation. अब हमको relation यानी कि एक expression plot find out करना है between x and y, expression between x and y such that the points x, y is equidistant from the points ये। भैया points आपको दे रखा है x, y is equidistant from the point। एक मैं a पॉइंट ले लिया 3,6 एंड b पॉइंट ले लिया -3,4। ये इक्विडिस्टेंट है। तो यानी कि पॉइंट अगर मेरे पास Px, y है, ये 3,6 है, -3,4 है, दिस इज a, दिस इज b। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, Pa जो है वो Pb के बराबर है। तो मैंने आपको क्या बोला, Pa Pb के बराबर है। सबसे पहले आप Pa फाइंड आउट करो, फिर Pb फाइंड आउट करो। Pa फाइंड आउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। यू विल गेट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर भी वही यूज करना है, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई 12y। अब यहाँ पर x और y वाले टर्म को एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस 45 इज Pa। Pa निकल गया, Pb निकालो। Pb कैसे निकलेगा,
अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यू विल गेट वॉट, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y। अगेन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखने की कोशिश करो, यू विल गेट द रिजल्ट प्लस का 25। 16 प्लस 9 इज 25। तो पी बी भी निकल गया। कंडीशन क्या है, पी ए पी बी के बराबर है, तभी तो इक्विडिस्टेंट है। पी ए पी बी के बराबर है, तो यदि पी ए पी बी के बराबर है तो रख लो, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है, रखो। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस 45 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 8y प्लस का 25। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर लूं तो होगा क्या, ध्यान से देखो। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं तो ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। यहां पर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। -6x है यहाँ पे, +6x है, ये कैंसिल नहीं होगा, बाकी कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगा। तो नोट इट डाउन एज इट इज। -6x माइनस का 12y प्लस का 45। अब ये वाली टर्म को इस साइड ले जाओगे आप तो सबके साइन अपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लाइक टर्म को एक साथ करो, -6x माइनस 12y प्लस का 8y प्लस का 45 माइनस का 25 इज 0। यू विल गेट -12x, यू विल गेट -4y, यू विल गेट प्लस का 20 इज 0। क्या मैं यहां पर ध्यान से समझना, -1 अगर मैं कॉमन लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -1 कॉमन लूं, यू विल गेट 12x प्लस का 4y माइनस का 20 इज 0। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि इन सब के साइन यहां अंदर जाके चेंज हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिल जाए। और ये -1 ध्यान से देखना, जो मेरे पास ये टर्म था, ये -1 यहां से हटके 0 के नीचे यदि आ जाए तो तब भी तो 0 ही मिलेगा। अब ध्यान से देखो, 12, 4 और 20 में क्या कॉमन है, HCF लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 4 के टेबल में आते हैं सब, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया। 3 जा 12 होता है, 1 जा 4 होता है, 5 जा 20 होता है। दिख रहा है आपको, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ओके, ले सकते हो। अब ये 4 भी तो नीचे डिवाइड में आ सकता है ना, ये 4 भी तो 0 के नीचे डिवाइड में आ सकता है ना। तो यू विल गेट द रिजल्ट। तो यही आपके पास जो रिलेशन था इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। यही रिलेशन आपको यहां पर एक्सप्रेशन या रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई प्लॉट करना था। तो आपने देखा एक तरीके का यहां पर लीनियर इक्वेशन ये फॉर्म हुआ है इन लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पेयर तो है नहीं, ये सिंगल इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, हाउ टू अप्रोच द डिस्टेंस फॉर्मूला। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर।